हेलो बच्चे, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर आपके सामने मैथ का नया सेशन लेके आया हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.3। बच्चे, एक्सरसाइज 1.3 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। सीबीएसई में एक क्वेश्चन 100% आता है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट थ्योरम है बच्चे। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अगर प्राइम नंबर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये प्रूफ करना है हमें, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इस थ्योरम को करने से पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके बच्चे, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। और बच्चे आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। पहले है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर हो, जैसे 7 के केवल दो फैक्टर है 1 एंड 7। 11 के बच्चे दो फैक्टर है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, जिस नंबर के केवल दो फैक्टर होंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 सो। अब बात करते हैं बच्चे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या नहीं होते, पॉइंट में होगा तो नहीं होंगे, रूट में होगा तो नहीं होंगे, p/q होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। आगे चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे 15 के प्राइम फैक्टर है 3 एंड 5। 1 इज नॉट प्राइम। ओके, तो 15 पॉजिटिव इंटीजर है। यस, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, 20 को कर सकते हैं हम, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं थ्योरम। गिवन क्या है हमें, गिवन है बच्चे पी बी प्राइम नंबर एंड ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर। और बच्चे गिवन है मुझे p डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यस, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो मुझे गिवन है p डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है, p डिवाइड्स ए। प्रूफ करते हैं बच्चे। a पॉजिटिव इंटीजर है, यस, तो उसके प्राइम फैक्टर तो होंगे कोई ना कोई, जैसे 20 के प्राइम फैक्टर है 2, 5, 15 के प्राइम फैक्टर है 3, 5, ऐसे ही a के भी प्राइम फैक्टर होंगे। तो लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ a आर p1, p2, p3, pa। यस, एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, मैंने अभी बताया, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो a इज पॉजिटिव इंटीजर, इसको भी मैं लिख सकता हूं इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के फॉर्म में। यस, यस बच्चे, देख सकते हो आप। मैं निकालता हूं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है a इंटू ए की वैल्यू p1, p2, p3, pn इंटू p1, p2 इंटू pn। ये हो जाएगा बच्चे p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू pn स्क्वायर। ओके बच्चे, इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूं सेकेंड। ओके बच्चे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस थ्योरम को साथ साथ भाई एग्जांपल से भी समझते रहते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ए आपने ले लिया 30,
ओके, आपको प्रूफ करना है P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। A की वैल्यू ले ली मैंने 30, A स्क्वायर हो जाएगा 30 का स्क्वायर। 30 के फैक्टर देख लेते हैं, तो 30 के फैक्टर हो गए 2, 3, 5। यस बच्चे, 30 के फैक्टर हो गए 2, 3, 5। तो 30 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। यस यस बच्चे, मुझे गिवन है P डिवाइड्स A स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है 30, इसका मतलब P डिवाइड्स 30 स्क्वायर की वैल्यू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। यस, P डिवाइड्स करता है इसको। अच्छा मुझे आप बताओ इस नंबर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, आ जाओ फाइंड करते हैं, देखते हैं कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 2 डिवाइड कर देगा, यस, क्योंकि 2 आ रहा है इसमें। 3 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा, 2 का स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, 3 का स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, 5 का स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, 2 इंटू 3 भी डिवाइड करेगा, 3 इंटू 5 भी डिवाइड करेगा। बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो डिवाइड करेंगे, लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जो प्राइम हो। यस, तो प्राइम तो केवल आपको सिर्फ 3 ही मिलेंगे। कौन कौन, 2, 3, 5। ओके, इसका मतलब अगर कोई प्राइम नंबर इसको डिवाइड करे तो वो प्राइम नंबर इनमें से ही कोई एक होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने A स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यस, गिवन दैट, गिवन है बच्चे P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, और A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैंने A स्क्वायर की वैल्यू निकाली है P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, Pn स्क्वायर। यस, अगर कोई प्राइम नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर क्या होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्राइम नंबर क्या होगा, इनमें से ही कोई एक होगा। दिस इंप्लाइज दैट P मस्ट बी वन ऑफ द P1, P2, Pn। ओके, इससे हमें क्या मिला कि P मस्ट बी वन ऑफ द 2, 3, 5। यस, ये P1 का काम कर रहा है, ये P2 का काम कर रहा है, ये P3 का काम कर रहा है। ओके, मैंने A बराबर 30 ले लिया, A स्क्वायर 30 स्क्वायर हो गया। एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं हम, तो 30 के फैक्टर हो गए 2, 3, 5, 30 स्क्वायर के फैक्टर हो गए 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। ठीक है, मुझे गिवन है P डिवाइड्स A स्क्वायर, और A स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, जैसे मैंने यहां लिखा इस फॉर्म में। यस, P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड दिस। तो इस नंबर को कौन कौन डिवाइड करेगा, इस नंबर को बहुत सारे नंबर डिवाइड करेंगे, लेकिन इस नंबर को प्राइम नंबर कौन कौन डिवाइड करेगा, तो वो प्राइम नंबर कौन सा होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा। ओके, इसका मतलब P मस्ट बी वन ऑफ द 2, 3, 5। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, P डिवाइड दिस, P मस्ट बी वन ऑफ द P1, P2, Pn। यही वाला कंसेप्ट निकालना था, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। मुझे मिल गया P मस्ट बी वन ऑफ द P1, P2, Pn। ओके, इसका मतलब अगर P इनमें से ही एक है तो P डिवाइड्स करेगा इनके प्रोडक्ट को भी, और इनकी प्रोडक्ट क्या है बच्चे, A। P डिवाइड्स A, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था। एक बार देख सकते हो, मुझे गिवन है P डिवाइड्स A स्क्वायर, मुझे प्रूफ करना है P डिवाइड्स A। बच्चे A पॉजिटिव इंटीजर है, यस, तो उसके प्राइम फैक्टर होंगे, लेट प्राइम फैक्टर ऑफ A दिस। और मैंने अभी फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बताया था, अर्थमेटिक, कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मैंने A स्क्वायर की वैल्यू निकाली, A इंटू A। यस, मुझे गिवन है P डिवाइड्स A स्क्वायर, A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। P डिवाइड करेगा इसको कब, एक बात का विशेष ध्यान रखें, P1, P2, P3 भी प्राइम नंबर है, P भी प्राइम नंबर है, तो P डिवाइड्स कब करेगा, जब P इनमें से कोई एक हो। P मस्ट बी वन ऑफ द दिस। यस, अगर P इनमें से एक है तो P इनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, और इनकी प्रोडक्ट को क्या बोला मैंने, A, तो P डिवाइड्स A। हैंस
प्रूफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी बच्चे। अब मैं 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं बच्चे। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई में आया है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ओके, ध्यान से देखना। अगर बच्चे आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो ये सोचो पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई। ओके, ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन मैंने मान लिया बच्चे, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज नॉट इरेशनल। मैंने मान लिया बच्चे √2 इरेशनल नहीं है, और मुझे पता है जो नंबर इरेशनल नहीं होता वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल। दिस इंप्लाइज दैट √2 इज रैशनल। यस, ओके। और अगर कोई नंबर रैशनल होता है तो रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है? यस, रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है? √2 को मैं लिख सकता हूं p/q की फॉर्म में। √2 को मैं लिख सकता हूं p/q की फॉर्म में। q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q आर इंटीजर्स। यस, every rational number can be written in the form of p/q where q is not equal to 0, p and q are integers। ओके बच्चे, समझ आ रहा है आपको? अब यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने बोला कि √2 को मैं लिख सकता हूं p/q। p/q हुआ मेरा 16/12। यस, हो सकता है, हो सकता है। 12 0 है, नहीं है, दोनों इंटीजर है। यस, यही रैशनल की डेफिनेशन होती है, p/q where q is not equal to 0, p and q are integers। अब आप देखोगे 16 और 12 के फैक्टर 4 है। 4 फैक्टर है 16 और 12। अगर मैं 4 से 16 को डिवाइड करूं तो 4 आएगा, 12 को डिवाइड करूं 3 आएगा। अब इन दोनों का कोई फैक्टर है नहीं है, केवल 1। ओके, तो मैं यही कह रहा हूं, इफ p and q have common factor other than 1 on dividing that common factor, on dividing by that common factor, we have √2 is equal to a/b where a and b are co-prime number। ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये हर बुक में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है वही मैंने अभी आपको बताया। √2 को आपने लिखा p/q की फॉर्म में, p/q। ओके, p और q का कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। यस, कौन? 4। तो मैं p और q को 4 से डिवाइड करूंगा तो a और b आया। लेकिन अब a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 2 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। 3 से डिवाइड होंगे? दोनों नहीं होंगे। यस, केवल 1 से ही डिवाइड होंगे। जैसे √2 को लिख दिया मैंने 15/20। दोनों का कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। यस, 5। लेकिन मैंने 5 से डिवाइड करा तो क्या दोनों का कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो यही मैंने यहां लिखने की, समझाने की कोशिश करी है। If p and q have common factor other than 1 on dividing by that common factor, we have √2 is equal to a/b। चेंज हो जाएगा ना, यहां 16/12 था, 4 कॉमन फैक्टर है, 4 से डिवाइड करा 4/3 आया। 15/20 है, 5 कॉमन फैक्टर है, 5 से डिवाइड करा 3/4 आया। यस, इसका मतलब जो निकल के आएंगे नंबर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। मींस वो दोनों को प्राइम नंबर होंगे। √2 is equal to a/b where a and b are co-prime number। okay, squaring both sides we have, दोनों तरफ स्क्वायर किया बच्चे, a² आया, b² को इस साइड ले गया तो a² is equal to twice of b² आया। ध्यान से देखना बच्चे, बिल्कुल आराम से। a² is equal to twice of b²। इसका मतलब 2 is a factor of a²। 2 फैक्टर है a² का। यस, क्योंकि a² को लिख रहा हूं 2 into this,
12 को लिखता हूं मैं 2 यस, या मैं 12 को लिख सकता हूं 2 तो क्या 2 फैक्टर है 12 का? यस। 6 फैक्टर है 12 का? यस। तो 2 फैक्टर है स्क्वायर का? यस। इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर को, क्योंकि 2 फैक्टर है किसका? ए स्क्वायर का। मैंने जस्ट अभी एक पीछे थ्योरम पढ़ाई है, अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड्स करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो वो प्राइम नंबर डिवाइड्स करेगा उस नंबर को। यस, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ओके बच्चे, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये मैंने थ्योरम लगा दी यहां पे। ओके, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है a को, मतलब 2 फैक्टर है a का, तो a को लिख सकता हूं 2 इंटू के, वेयर के इज एन इंटीजर। यहां से इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को बच्चे में वहां ले गया। यस, ए स्क्वायर को लिखा मैंने 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब 2 फैक्टर हो गया ए स्क्वायर का। इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, और 2 क्या है? प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 फैक्टर हो गया ए का, तो 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? ए को 2 फैक्टर हो गया ए का, तो मैं ए को लिख सकता हूं 2 इंटू के। यस, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकेंड। मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं फर्स्ट में। ओके, putting the value of a in first, we get a की वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चे यहां 2k का स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर। यहां देख लेते हैं, 2k का स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर। ओके, 2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चे, तो b स्क्वायर आ गया 2k स्क्वायर। यस, अब आप देख सकते हो b स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू k स्क्वायर मीन्स 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, और वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। यस, फिर वही वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है b स्क्वायर को, इसका मतलब 2 डिवाइड्स करेगा b को। 2 डिवाइड कर रहा था a को, यस, इसको a मान लिया आपने। 2 डिवाइड्स कर रहा है b को, यस, इसको आपने b मान लिया। फ्रॉम a एंड b 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। यस, लेकिन बच्चे मैंने माना था, क्या माना था? a एंड b आर को प्राइम, मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन मैंने प्रूफ कर दिया 2 कॉमन फैक्टर है a और b का। दिस इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है बच्चे, कोई चीज मैं मान के चल रहा हूं गलत हो गई। मैं मान के चल रहा था √2 इज नॉट इरेशनल, यस, वो गलत हो गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √2 इज इरेशनल। ये बच्चे प्रूफ हो गया, आप देख सकते हो। मुझे प्रूफ करना था √2 इज इरेशनल, यस, मैंने मान लिया √2 इज नॉट इरेशनल। √2 इरेशनल नहीं है तो रैशनल है, यस। और रैशनल की डेफिनेशन होती है कि जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q इंटीजर होने चाहिए, यस। हो सकता है p और q का कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो मैंने उस कॉमन फैक्टर से p और q को डिवाइड किया, यस।
तो क्या आ गया a बाई बी। लेकिन इन दोनों में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया, बी स्क्वायर को बच्चे में उधर ले गया, a स्क्वायर को लिख दिया 2 इंटू बी स्क्वायर, मीन्स 2 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। यस, 2 क्या है? प्राइम नंबर। 2 क्या है? प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा उस नंबर को। जस्ट अभी मैंने थ्योरम प्रूफ करवाई है। तो 2 अगर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स करेगा a को। अगर बच्चे 2 डिवाइड करेगा a को, तो 2 फैक्टर हो गया a का। यस, तो a को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू के, वेयर k इज इंटीजर। ओके, तो मैंने a की वैल्यू यहां पुट कर दी, a स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दी, a की जगह 2k का होल स्क्वायर 2b स्क्वायर। यस, 2 से कैंसिल हो गया 4 ट्वाइस, b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। आप देख सकते हो b स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 2k स्क्वायर, मतलब 2 फैक्टर हो गया b स्क्वायर का, और इसका मतलब 2 डिवाइड्स करेगा b स्क्वायर को। फिर वाली प्रॉपर्टी, 2 क्या है? प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स b, 2 a को डिवाइड्स कर रहा था, 2 b को डिवाइड्स कर रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन a और b का तो कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं 1 के अलावा, इसका मतलब मैंने गलत प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जो मैंने माना था बच्चे वो गलत हो गया। दिस इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रूट 2 इज इरेशनल। 2 से 3 बार ये सीबीएसई में आ चुका है, यही क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट √3 इरेशनल। अब प्रूफ करूंगा √3 इज इरेशनल। अभी जस्ट प्रूफ किया था √2 इज इरेशनल, अब प्रूफ कर रहा हूं √3 इज इरेशनल। चलो प्रूफ करते हैं। सेम कंसेप्ट है जो मैंने अभी बताए हैं। सॉल्यूशन, let us assume that √3 is not irrational। बच्चे मैंने मान लिया √3 इरेशनल नहीं है, इसका मतलब √3 is rational and every rational number can be written in the form of p by q, q is not equal to 0, p and q are integers। ओके बच्चे, p एंड q आर इंटीजर्स। हो सकता है √3 को इस फॉर्म में लिख दिया हो p बाई q की फॉर्म में। यस, और p और q का कॉमन फैक्टर है 4। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं इन दोनों को, तो ये आएगा 4/3। लेकिन अब तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, तो मुझे लिखना पड़ेगा इफ p एंड q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, then on dividing by that common factor we have √3 is equal to a by b, where a and b are co-prime number। ओके बच्चे, को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, जैसे 4 और 3। आप देख सकते हो 4, 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 से डिवाइड होते हैं दोनों? नहीं। 3 से डिवाइड होते हैं? नहीं। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चे। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर को बच्चे यहां ले जाओ। यस, आप देखोगे 3 फैक्टर है a स्क्वायर का, इसका मतलब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। ओके बच्चे, फिर मुझे वो थ्योरम लगानी पड़ेगी, कौन सी? अगर कोई प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा।
3 प्राइम नंबर है, यस। अगर 3 डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को तो 3 बच्चे डिवाइड करेगा ए को, इसका मतलब 3 फैक्टर होगा ए का। 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 3 और 4, या फिर आप कह सकते हो 3 और 2, यस। तो 3 फैक्टर है 12 का, यस। 2 फैक्टर है 12 का, यस। 4 फैक्टर है 12 का, यस। 3 डिवाइड्स कर रहा है ए को तो 3 फैक्टर है ए का, इसका मतलब आप ए को लिख सकते हो 3 इंटू के, वेयर के इज एन इंटीजर। ओके बच्चे, इसको आप मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड। ए की वैल्यू आपको पुट करनी है फर्स्ट में। ओके बच्चे, ए की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट में, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे मैंने √2 को प्रूफ करवाया था। ए की वैल्यू पुट कर दो बच्चे यहां, 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कैंसिल कर दो बच्चे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब आप देख सकते हो 3 फैक्टर है b स्क्वायर का, इसका मतलब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, थ्योरम है हमारी, b डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए p प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 डिवाइड्स कर रहा है इस b स्क्वायर को, यस, तो 3 डिवाइड्स करेगा b को। इफ p इज ए प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, यस। इसको आप b मान लो, इक्वेशन b, इसको बच्चे आप इक्वेशन a मान लो। a कह रहा है कि 3 डिवाइड्स कर रहा है a को, b इक्वेशन कह रही है 3 डिवाइड्स कर रहा है b को। फ्रॉम a एंड b 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, लेकिन a और b तो को प्राइम थे, a और b को प्राइम थे, मतलब ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन मैंने तो प्रूफ कर दिया 3 है, तो दिस इज द कंट्राडिक्शन। किस बात का, टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ओके बच्चे, इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था गलत हो गया। हमने क्या माना था, √3 इज नॉट इरेशनल, इसका मतलब √3 इज इरेशनल। मैंने माना था √3 इरेशनल नहीं है, तो हमने प्रूफ कर दिया √3 इरेशनल है। ओके, तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं रूट वाले, ये सारे कंट्राडिक्शन से प्रूफ होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है बच्चे। ओके, आप देख सकते हो √2 मैंने प्रूफ करवा दिया, √3 प्रूफ करवा दिया, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। बच्चा एक क्वेश्चन कर ले, पूरी एक्सरसाइज कर देगा और सीबीएसई में आने वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। प्रूव दैट 5√2 इज इरेशनल। मुझे प्रूफ करना है बच्चे 5√2 इरेशनल नंबर है, यस। चलो प्रूफ करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, मैंने मान लिया बच्चे कि 5√2 इज नॉट इरेशनल। मुझे प्रूफ करना है इरेशनल है, मैंने मान लिया इरेशनल नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट P and Q co-prime number such that 5√2 is equal to P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime number। या आप वो भी लिख सकते हो, वैसे कर सकते हो जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन करवाए, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, मैंने मान लिया P and Q आर को प्राइम नंबर। अगर मैं 5√2 इक्वल टू P by Q लिख रहा हूं तो P और Q को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, अगर वो कॉमन फैक्टर था मैंने कैंसिल कर दिया ऑलरेडी। ओके बच्चे,
तो √2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे यहां से p/5q। ध्यान से देखो √2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 नीचे चला गया। सिंस p and q are integers, therefore अगर p और q इंटीजर है तो p/5q इज रैशनल। ओके, अगर p और q इंटीजर है, यस, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स या को प्राइम नंबर्स। ओके, यहां आप लिख सकते हो p एंड q आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो को प्राइम नंबर्स। ओके, कुछ भी लिख सकते हो। p एंड q इंटीजर है बच्चे, देयरफॉर p/5q कुछ अपॉन कुछ रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट ये नंबर इसके इक्वल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। लेकिन हमें तो पता है √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल। यस, दिस इज द contradiction to the fact that √2 is irrational। बच्चे √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल। लेकिन मैंने क्या प्रूफ कर दिया, √2 कैसा नंबर है, रैशनल। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो मैंने माना था गलत हो गया। मैंने क्या माना था, 5√2 इरेशनल नहीं है, इसका मतलब 5√2 इज इरेशनल। ओके बच्चे, एक बार फिर देख लेते हैं। मुझे प्रूफ करना था 5√2 इज इरेशनल, मैंने मान लिया 5√2 इज नॉट इरेशनल। देन देयर एग्जिस्ट p and q को प्राइम नंबर सच दैट 5√2 is equal to p/q, q is not equal to 0, p and q are को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। √2 5 को मैं नीचे ले गया। यस, सिंस p and q are integers, तो p/5q क्या होगा बच्चे, p/5q कोई अंडर रूट में होगा नहीं। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है, जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 और इंटीजर होने चाहिए। ओके, तो ये रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर है, ये किसके इक्वल है, इसके, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें पता है √2 तो इरेशनल होता है। दिस इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो बच्चे जो हमने माना है वो गलत हो गया। हमने क्या माना था, 5√2 इज नॉट इरेशनल, इसका मतलब 5√2 इज रैशनल। ओके बच्चे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है बच्चे, 1.3 एक्सरसाइज। Prove that 3 plus √2 is irrational. 3 plus √2 is irrational number. Yes, 3 plus √2 is irrational number. करते हैं solution. Let us assume that 3 plus √2 is not irrational. मैंने मान लिया बच्चे 3 plus √2 इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब 3 plus √2 इज रैशनल। तो जो रैशनल नंबर होगा उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। देन देयर एग्जिस्ट 2 को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स p and q such that 3 plus √2 is equal to p/q where q is not equal to 0। ओके बच्चे, मैंने मान लिया p and q को प्राइम है, पॉजिटिव इंटीजर है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है p/q where q is not equal to 0। ओके बच्चे, मैं इसको लिख सकता हूं √2 is equal to p/q minus 3। आप देख सकते हो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्या करा था, जब 5√2 दे रखा था तो मैंने रूट की वैल्यू निकाली थी। बच्चे आप याद रखना, जब आपको ऐसे क्वेश्चन करने हो तो इसमें जो रूट होता है उसकी वैल्यू निकाला करो आप। तो √2 आ गया p/q minus 3। p और q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स।
since p and q are positive integers, then बच्चे p और q पॉजिटिव इंटीजर है तो p बाई q माइनस 3 क्या होगा? h रैशनल नंबर। क्या होगा बच्चे? रैशनल नंबर। ओके, ये रैशनल नंबर है आपका। ये किसके इक्वल है? √2 के। दो नंबर इक्वल है, इसका मतलब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। दिस इंप्लाइज दैट √2 इज रैशनल नंबर। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। √2 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। दिस इज अ contradiction to the fact that under root 2 is irrational। बच्चे अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहां प्रूफ हो गया अंडर रूट 2 रैशनल नंबर होता है। तो जो मैंने माना, क्या माना था मैंने? इरेशनल नंबर नहीं है, वो गलत हो गया। Our assumption is wrong। This implies that 3 plus √2 is irrational number। ओके बच्चे, एक बार फिर देख लेते हैं। मुझे प्रूफ करना है 3 plus √2 is irrational number। मैंने मान लिया 3 plus √2 irrational नहीं है, इसका मतलब वो रैशनल होगा। उसको मैं लिख सकता हूं p by q की फॉर्म में। q is not equal to 0। p and q are को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। मैंने एक साथ मान लिया पॉजिटिव इंटीजर भी है, को प्राइम भी है। अगर √2 को मैं लिख सकता हूं 16/12। 4 कॉमन फैक्टर है, 4 से डिवाइड करके मैंने मान लिया कि उसको मैं लिख सकता हूं 4/3। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ओके बच्चे, तो 3 plus √2 को मैंने मान लिया p by q, वेयर p and q आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से √2 की वैल्यू निकाली, p by q माइनस 3। p और q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। यस, तो p by q माइनस 3 क्या होगा? रैशनल। ओके, अगर ये रैशनल होगा तो बच्चे ये भी रैशनल होगा, क्योंकि दो नंबर इक्वल है। अगर ये रैशनल है तो ये रैशनल है, लेकिन हमें पता है √2 क्या है? इरेशनल। तो दिस इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो आवर assumption इज रोंग। 3 plus √2 इज इरेशनल नंबर। ओके बच्चे, आ गया समझ आपको? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट 7 plus √5 इज इरेशनल नंबर। ओके बच्चे, प्रूफ करना है 7 plus √5 इज इरेशनल नंबर। करते हैं स्टार्ट। Let us assume that 7 plus √5 is not irrational। मैंने मान लिया 7 plus √5 irrational नहीं है, इसका मतलब 7 plus √5 is rational number। कौन सा नंबर है? rational। Then there exist two positive integers। कोप्राइम मान लो साथ साथ। 2 कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स p and q such that 7 plus √5 is equal to p by q, where q is not equal to 0। p और q को मैंने कोप्राइम मान लिया। ओके बच्चे, 7 plus √5 किसके इक्वल है? p by q के। तो यहां से √5 की वैल्यू निकालो आप, p by q माइनस 7। p और q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। सिंस p and q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यस, देन p by q माइनस 7 इज रैशनल। यस, p by q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया? रैशनल नंबर। क्या हो गया बच्चे? रैशनल नंबर। ये रैशनल है तो इसके इक्वल है √5। तो दिस इंप्लाइज दैट √5 इज रैशनल नंबर, लेकिन √5 इज इरेशनल नंबर, हमें पता है। दिस इज अ contradiction to the fact that √5 is
irrational number. Okay बच्चे, this implies that our assumption is wrong. जो हमने माना था गलत हो गया. क्या माना था बच्चे? हमने माना था 7 plus root 5 is not irrational. इसका मतलब 7 plus root 5 is irrational. ओके बच्चे, एक बार फिर देख लेते हैं. मुझे प्रूफ करना था 7 plus root 5 is irrational. मैंने मान लिया 7 plus root 5 is not irrational. Then irrational नहीं है तो rational है. There exist two co-prime positive integers p and q such that 7 plus root 5 is equal to p by q. q is not equal to 0. ओके, यहां से मैंने root 5 की वैल्यू निकाली. p और q इंटीजर है तो ये हमेशा क्या होगा? रैशनल नंबर. ये इसके इक्वल है तो ये भी रैशनल नंबर होगा. तो ये कंट्राडिक्शन हो गया. कंट्राडिक्शन का मतलब होता है जो मैंने माना था वो गलत हो गया. मैंने माना था वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर हो गया. ओके बच्चे, मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं. तो मेरी आपसे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए या फिर मेरे पर्सनल नंबर 9996678889 पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए. ओके, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.